हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 इंग्लिश की बुक का चैप्टर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के कुछ एमसीक्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इन द ईयर 1765 इन इंडिया। तो 1765 का जो साल था उस समय इंडिया में क्या हुआ था? तो क्या 1765 में ब्रिटिश ज़्यादा देश पर रूल करता था? तो ऐसा तो नहीं था। तो इंडियन प्रिंसेस जो थे ना, या फिर मुगल्स रूल करते थे। तो इंडियन प्रिंसेस रूल्ड मोस्ट ऑफ द कंट्री। तो ज़्यादातर जो इंडियन प्रिंसेस यानी कि मुगल्स के अलावा मराठे हो गए, नवाब्स हो गए, अलग अलग लोग राज किया करते थे इंडिया पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1757 से लेकर के 1849 आते आते देयर वॉज नो पीस इन इंडिया। 1757 से 1849 खूब लड़ाई झगड़े हुए इंडिया में। ऐसा क्यों था? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्रूअल थी क्या, या फिर इंडियन प्रिंसेस केप्ट फाइटिंग ईच अदर? तो बेसिकली जो था ना, इंडियन प्रिंसेस थे ना, वो आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिजनेस कम्युनिटी वेलकम द ब्रिटिश को बिजनेस कम्युनिटी ने क्यों इतना वेलकम किया? क्योंकि उनको लगता था द ब्रिटिश रूल हैड बॉट अ डिग्री ऑफ पीस। मतलब थोड़ी शांति लेकर के आ गए थे ये लोग उस समय पर, थोड़े बहुत टाइम के लिए। वर्स्ट सफरर्स अंडर द ब्रिटिश रूल वर। ब्रिटिश रूल के टाइम पर बहुत ज़्यादा जो हालत ख़राब हुई वो हुई पुअर फार्मर्स और आर्टिसंस की। अर्ली 19th सेंचुरी राजा राम मोहन रॉय वॉज। राजा राम मोहन रॉय कौन थे 19th सेंचुरी के टाइम पर? ही वॉज अ कौन थे? इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर थे। अंडर रेगुलेशन एक्ट 3 ऑफ ब्रिटिश रूलर्स क्या हुआ था? इंडियंस कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। तो ये जो था ना, वो था 1919 का एक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिटवीन 1822 से 1836 डैश पीपल डाइड ऑफ स्टार्वेशन। लगभग 15 लाख लोग जो हैं स्टार्वेशन से यानी कि भूखमरी की वजह से मर गए थे। इतनी ज़्यादा भूख, जैसे कि फसल ख़राब हो गई थी और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई थी, तो लोग भूखे मर गए थे इतने ज़्यादा। व्हाट डिड द ब्रिटिश इम्पोज ऑन इंडियन फार्मर्स? काफ़ी ज़्यादा हैवी टैक्स इंडियन फार्मर्स पर ब्रिटिशर्स लगाते थे। वॉज द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश गुड्स एक्सपोर्टेड इन 1929 के टाइम पर जो ब्रिटिश गुड्स आए थे, एक्सपोर्ट हुए थे, उसके कितने कीमत के हुए थे? तो 7 करोड़ के। विच इंग्लिशमैन रिपोर्टेड द प्लाइट ऑफ इंडिया टू इंग्लैंड। तो इंडिया के बारे में क्या प्लाइट, मतलब इंडिया में क्या क्या चल रहा था, तो वो विलियम बेंटिक ने बताया था। वट फॉर द रीज़न बिहाइंड द प्रॉस्परिंग ब्रिटिश। ब्रिटिश इतने अमीर कैसे हो रहे थे? वो इनका था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, या फिर कंपनी की लूट। तो कंपनी लूट हो गई। हाउ डिड द स्पीकर एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू हिज वाइफ? तो स्पीकर ने बाय गिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ काउज एंड मिल्क। हु किल्ड एजुडेंट ऑफ हिज रेजिमेंट? तो मंगल पांडे ने मारा था एजुडेंट, अपने रेजिमेंट के एजुडेंट को मंगल पांडे ने मारा था। कुछ और क्वेश्चंस हैं। 3 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो जो कि पिक्चर में आपको बुक में दिखाए गए हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी। नेम 2 थिंग्स दैट हेल्प द ब्रिटिश टू एक्सटेंड देयर पावर इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के टाइम पर उनके पास क्योंकि काफ़ी सुपीरियर वेपन्स थे, इंडियन प्रिंसेस आपस में लड़ते रहते थे, इससे वो ब्रिटिशर्स काफ़ी पावरफुल हो गए थे। वाई डिड सम पीपल थैंक गॉड फॉर सेंडिंग द ब्रिटिश? कुछ लोग ऐसा क्यों कहते थे कि अच्छा भगवान ने ब्रिटिशर्स को भेज दिया? तो मैनी पीपल हैड बीन फेड अप विद द वॉरिंग किंग्स। मतलब इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े जो किंग्स करते रहते थे, उनसे काफ़ी लोग परेशान हो गए थे। मोर ओवर दीज किंग्स डिड नॉट केयर अबाउट देयर सब्जेक्ट्स, so they were glad that Britishers subdued them. Moreover, English gave better order and security. तो मतलब कुछ लोगों की व्यूज़ है, फॉर सम पीपल। ये जो आंसर है ना, फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए, बाकी ज़्यादातर लोगों के लिए और देश के लिए तो ख़राब ही था।